क्या ब्रिक्स ग्रुप आपस में इतना ताकतवर हो जाएगा कि ये खुद की करेंसी निकाल लेंगे? नाउ अब इस क्वेश्चन का जब आंसर दुनिया को चाहिए था, दुनिया फिर से गई जिम ओनील के पास। दुनिया ने कहा कि सर जी, लास्ट टाइम आपने ही बताया था 2001 में कि ये चार देश जो है इनकी इकोनॉमी उठेगी, बाद में इनका ग्रुप भी बन गया। उसके अलावा दुनिया वैसे ही जिम ओनील को कहती है करेंसी गुरु। चाहे जापानीज येन के बारे में प्रिडिक्शन हो या फिर जो यूरो है उसकी प्रिडिक्शन हो, ये कई प्रिडिक्शंस कर चुके हैं जो 100% सक्सेसफुल हुई हैं और उसकी वजह से कई लोगों ने करेंसी मार्केट में बहुत सारा पैसा भी कमाया है। तो मीडिया फिर से इनके पास पहुंचा और ये कहा कि जी अब तो ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है, क्या ये हो पाएगा? तो उसके जवाब में इन्होंने ये कहा है कि देखिए इसके चांसेस बहुत कम है। और वैसे आप अगर ये सोच रहे हैं, अच्छा ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ये तो ब्रिक्स के बारे में खराब ही बोलेंगे ना, क्योंकि घूम फिर के है तो ब्रिटिश ही। नहीं, आप अगर इनके पुरानी स्टेटमेंट्स देखोगे ना, तो ये काफी बार ब्रिक्स ब्लॉक को कह चुके हैं कि एक्सपैंड करिए, विस्तार करिए और डॉलर को चैलेंज करिए। ये खुद चाहते हैं कि ब्रिक्स और ज्यादा एक्सपैंड करे ताकि इनके इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा कमाएं इन द फ्यूचर। और इंडिया के बारे में भी ये काफी बार कह चुके हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज में अगर सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग कंट्री अगर आपको कोई एक ढूंढना है तो वो है इंडिया। मगर जब इनसे पूछा गया कि क्या ब्रिक्स की करेंसी सक्सेसफुल हो पाएगी, इन्होंने सिंपल जवाब दिया। आप इंडिया चाइना के रिलेशंस देखिए, एम्बैरेसिंग लगता है। ये दो देश जो बॉर्डर पे सेना लेकर खड़े हैं, ये दोनों कंट्रीज जिनके बीच में रिसेंटली गलवान हुआ था, 10 महीने हो चुके हैं। चाइना ने इंडिया की तरफ कोई एम्बेसडर भेजा नहीं है। यूएसए का केस अलग था, यूएसए का भी एम्बेसडर डिले हुआ है, मगर वहां पे आप कह लीजिए उनकी वोटिंग का भी इशू था। चाइना के पास कुछ ऐसा इशू है नहीं, यहाँ पर सिंगल पार्टी रूल है। बहुत ही आराम से अगर ये चाहे तो इंडिया में एक एम्बेसडर भेज सकते हैं, मगर तब भी 10 महीने हो गए हैं, चाइना ने इंडिया में कोई एम्बेसडर नहीं भेजा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जिम ओ'नील ने कहा कि यहाँ पर जो दो बड़े देश हैं इंडिया चाइना, ये कैसे एग्री करेंगे एक सिंगल करेंसी पर, क्योंकि अगर ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च होती है तो ब्रिक्स कंट्रीज को एक सेंट्रल बैंक भी चाहिए होगा। एक ब्रिक्स बैंक तो अलग है, न्यू डेवलपमेंट बैंक वो अलग है, एक सेंट्रल बैंक जो डिसाइड करेगा कि कितनी करेंसी ये छापेंगे, कितनी करेंसी नहीं छापनी। ऐसा सेंट्रल बैंक बनाना ही बहुत ही जरा मुश्किल होने वाला है। तो ये क्वेश्चन ही बहुत जरा अजीब है। अभी के लिए तो ब्रिक्स की करेंसी बिल्कुल नहीं बनती। और आगे जिम ओ'नील ने एक और बात ये भी ऐड करी है कि मैं जब भी चाइना के पॉलिसी मेकर से मिलता हूं, मैं उनको ये कहता हूं कि अगर मेरी सलाह तुमको चाहिए कि तुम कैसे दुनिया में और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन सकते हो और ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हो, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं, अपने जो एंडलेस हिस्टोरिकल बैटल्स हैं, जो तुम्हारी लड़ाइयाँ चलती है इंडिया के साथ, इसे छोड़ दो, इसे त्याग दो। इंडिया को लीडरशिप रोल में बुलाओ, इंडिया को अपने साथ खड़ा करो। इनवाइट इंडिया टू शेयर द ग्लोबल लीडरशिप ऑन सम बिग इश्यूज। कुछ बड़े इश्यूज पर तो ना, एटलीस्ट चाहे क्लाइमेट चेंज ही क्यों ना हो या फिर डब्ल्यूटीओ का इशू क्यों ना हो, खुल के कहो कि हम इंडिया का सपोर्ट करते हैं, इंडिया के साथ हैं। तभी दुनिया आपको सीरियसली लेगी। नहीं तो अभी के लिए पता है क्या है, यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हैं। वो खुश हैं ये देखकर कि इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इट्स ए गुड जॉब फॉर द वेस्ट दैट चाइना एंड इंडिया नेवर एग्री ऑन एनीथिंग। ये सबसे बड़ा वरदान मिला है पश्चिमी देशों को कि दो देश जो उनके प्रतिद्वंदी हो सकते थे, उनमें ही आपस में नहीं बनती है। बताइए ये इससे बड़ी आप और क्या एडवांटेज चाहेंगे? यूएसए, यूरोप नेटो बनाकर बैठे हैं, यहाँ पे इंडिया चाइना एग्री नहीं कर पा रहे चीज को लेकर। तो इसलिए डॉलर की डोमिनेशन खत्म होने वाली नहीं है। एटलीस्ट जब तक इंडिया चाइना ट्रूली फ्रेंड्स नहीं बनते, तब तक डॉलर को कोई बड़ा खतरा नहीं आएगा इनके हिसाब से। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वेस्टर्न कंट्रीज इतना ज़्यादा क्लोजली फॉलो करती है इंडिया चाइना के रिलेशंस को, वो खुश होते हैं कि इंडिया चाइना की आपस में बनती नहीं है? देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया चाइना रिलेशंस को शायद जितना हमारी पब्लिक इतना फॉलो ना करती हो ना, उनकी पब्लिक ज़्यादा फॉलो करती है। इतने आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। अब रिसेंटली मैंने देखा एक थोड़ी बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है कि इंडिया और चाइना दोनों ने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो बॉर्डर का इशू है, स्टैंड ऑफ हो रखा है, इसे रिजॉल्व किया जाएगा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जैसे ये पॉजिटिव खबर आई ना, वेस्टर्न मीडिया ने ये रिपोर्ट छापनी स्टार्ट कर दी कि व्हाट इंडिया चाइना डिटॉन्ट, ये जो वर्ड है डिटॉन्ट, मीन्स फॉर वेस्ट। डिटॉन्ट का बाय द वे मतलब होता है रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट। दोस्ती थोड़ी बहुत जब बढ़ती है आपकी, जब आपके जो मसले हैं थोड़े बहुत कम होते हैं, तो जो इंडिया चाइना का डेटॉन्ट देखा जा रहा है आज के समय, दोनों देश धीरे धीरे इकट्ठा आ रहे हैं। बोथ द एशियन जायंट्स आर लर्निंग टू लिव विद ईच अदर। इसका इम्पैक्ट पश्चिमी देशों पे क्या होने वाला है? क्योंकि पश्चिमी देशों का मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा नाइटमेयर यही है
कि ये दोनों एशियन जायंट्स अगर इकट्ठा खड़े हो गए ना, तब इनको कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं जब ये पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो लास्ट में एक बात मेंशन करी गई कि यूएसए के लिए बहुत खराब है, बहुत ही ऑकवर्ड है कि इंडिया चाइना धीरे धीरे ना अपने रिलेशंस रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पीसफुल फ्रूटफुल इंडो चाइनीज रिलेशनशिप कुड बी ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर देयर पॉपुलेशन। इनके लिए तो बड़ा अच्छा है, मगर जो वेस्टर्न देश है उनके लिए इससे एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। इट वुड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चैलेंज टू वेस्टर्न थिंकिंग दैट अमेरिकन एंड अदर स्ट्रेटजिस्ट नीड टू वे मोर सीरियसली। अब यहाँ पे ये भी ऐड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, अब इंडिया किसी काम का नहीं रहा यूएस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया हमेशा चाइना को लेकर कॉशियस रहेगा, क्योंकि चाइना एक वन पार्टी स्टेट है। कभी पता नहीं होता कि यहाँ पर अचानक से ये लोग पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए या फिर अपने फेलियर छुपाने के लिए किसी कंट्री के अगेंस्ट अग्रेशन कर दे, ये इनका टैक्टिक रहता है। तो अभी के लिए देखिए, जिस आदमी ने ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने सबसे पहले रखा था उसने साफ साफ कह दिया है अभी के लिए, अभी फॉर द टाइम बीइंग, इंडिया चाइना की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है, जो छोटी सी डेवलपमेंट्स हो रही है वगैरह बॉर्डर पे, वो सबको अगर हम छोड़ दें, मगर जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से देखें तो दोनों ही देश, एक देश नहीं, दोनों ही देश आराम से वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से हिल रहे हैं।